शेयर द स्क्रीन। यार माइक्स काइंडली म्यूट कर लिया करें, शुरू से बोल रहा हूँ। ये सेटिंग इनेबल कर दो ना, हमेशा ज्वाइन करते हुए म्यूट कर दिया करो उसको, तो ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा, बार बार बोलना ही नहीं पड़ेगा किसी भी टीचर को। ऑल राइट, मैं चैट खोल लूँ ताकि आप जो क्वेश्चंस भी अगर कोई हो तो मैं उनको देखता रहूँ, उनको मैं आंसर भी करता रहूँ। चलिए जी। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन पॉलीमॉर्फिज्म में कोई चीज क्लियर ना हो, कोई प्रॉब्लम या कोई चीज समझ नहीं आई हो? क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? खाली एक स्टूडेंट को क्लियर है, बाकी सबको भी क्लियर है? तो मैंने नोट किया हर क्लास में एक एक दो दो स्टूडेंट ये जो रिस्पांस सही से दे रहे होते हैं, बाकी सारे सोते सोते रिस्पांस आ रहे होते हैं। और जब कोई एक्टिविटी में जब उनको जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको मार्क्स मिलते हैं, फिर वो बाद में अफसोस करते हैं, फिर बोलते हैं कि सर हम भी तो जवाब देते हैं, सर हम भी तो ये करते हैं। तो ऐसा मौका आने से पहले ही ऐसा मौका ना दिया जाए, मेरा तो ये मशवरा है। चले जी। नहीं नहीं, मैं सोने का नहीं बोल रहा था, मैं ये बोल, मुझे पता है आप लोग जाग रहे हैं, लेकिन वो जवाब देने की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, जाग गए सब। लास्ट जो आपका पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, दैट इज इनहेरिटेंस। और सबसे आसान कॉन्सेप्ट इसी का है, ठीक है, क्योंकि इसको समझाना सबसे आसान है, इसको समझना सबसे आसान है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ह्यूमंस ही हैं, कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं। इसी तरीके से जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो हमसे इनहेरिट होंगे, और उनके ऑफस्प्रिंग वो उनसे इनहेरिट होंगे। माइक काइंडली टर्न ऑफ कर लें अपना, म्यूट कर दिया करें। अच्छा जी। तो इनहेरिटेंस का मतलब मकसद क्या होता है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास होती है और एक उसकी चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है। इसको इज अ रिलेशन भी कहा जाता है, इनहेरिटेंस को इज अ रिलेशन भी कहा जाता है, जो कि हम डेटाबेस के अंदर भी अप्लाई कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा स्ट्रक्चर भी होते हैं, और सॉरी डाटा स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, डेटाबेस डिजाइन भी होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस डिजाइन के अंदर हम इनहेरिटेंस अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर इज अ का रिलेशन बन रहा होता है। या जब आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जब आप डायग्राम्स के ऊपर आओगे, क्लास डायग्राम, एक्शन डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम्स, सीक्वेंस डायग्राम्स, डिफरेंट डायग्राम्स जो हम बनाते हैं अपने कोड बेस के लिए, तो उसके अंदर हम लोग इज अ रिलेशन वगैरह को यूज करते हैं। तो जो इनहेरिटेंस है वो बेसिकली इज अ रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, सिराजिजा सन ऑफ अहमद, ठीक है, मेरे मेरे फादर का नाम फॉर एग्जाम्पल अहमद है, तो मैं उनका बेटा हूँ, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन लेना, जा सकते हो मोहम्मद हैदर, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कुछ करना भाई, कोई ऐसी रूटीन रखना कि आप क्लास अटेंड कर सको, कि भाई एक्टिविटीज वगैरह करनी होती है, फिर उसमें आप की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, फिर मसला होगा, ठीक है। नहीं, अटेंडेंस का इशू आज की क्लास में तो नहीं होगा, तो बाकी नेक्स्ट क्लास से आप उसको देख लें। ऑल राइट, चलें। इसी तरीके से अगर आप किसी एनिमल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कैट है तो उसका कैट, किटन इज अ चाइल्ड ऑफ कैट, ठीक है। बिल्ली के बच्चे को किटन बोलते हैं और बिल्ली को कैट बोलते हैं, ठीक है। तो जो इनहेरिटेंस होती है वो एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह फैमिली ट्री होता है कि पेरेंट होते हैं, ग्रैंड पेरेंट होते हैं, उनसे पेरेंट होते हैं, पेरेंट से फिर मदर एंड फादर होते हैं, फादर एंड मदर से फिर सिबलिंग्स होते हैं, बच्चे होते हैं, इस तरीके से ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, सो ऑन। तो यही सेम सिनेरियो आपका प्रोग्रामिंग में भी इम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट। अब फ्रूट एक क्लास है। अब बनाना भी एक फ्रूट है, एप्पल भी एक फ्रूट है, पाइनएप्पल भी एक फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है, जो खजूर होती है डेट्स, वो भी एक फ्रूट है,
कीवी, गुआवा, ये सारी चीजें फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो इनका जो रिलेशन है वो इज आ का रिलेशन है, ठीक है। इसी तरीके से कोई पाए है, ठीक है, तो पाए की अब एप्पल पाए है, पाइनएप्पल पाए है, या डिफरेंट किस्म के पाएस बनते हैं, तो वो भी बेसिकली एक तरीके के आपके इज आ रिलेशन में। तो जहां भी आपका रिलेशन इज आ बन रहा हो, या जहां पे भी आप को इस टाइप की काम की जरूरत हो जहां पे एक मेन आपका फीचर हो और उस फीचर से फर्दर सब फीचर्स निकल रहे हो, तो वहां पे आप इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करते हैं अपने कोड बेस के अंदर। जनरल लाइफ सिनेरियो के अंदर तो इस चीज को समझना आसान है, लेकिन कोड बेस के अंदर समझना भी जरूरी है कि इनहेरिटेंस हम कब अप्लाई करेंगे। तो अगर आपका कोई ऐसा सिनेरियो कभी भी जहां पे आपका एक मेन फीचर है और उस मेन फीचर या मेन क्लास है, उस क्लास से के अंदर सब चीजें बनी हुई है, अब आपको उस क्लास से कोई भी चीज एक्सेस करनी है, तो आप उसको इनहेरिट करें और इनहेरिट करके उससे वो काम आप करवा सकते हैं। अच्छा, इनहेरिटेंस के साथ यही काम आप ऑब्जेक्ट के थ्रू भी करा सकते हैं, लेकिन फिर वो इनहेरिटेंस नहीं होगी, फिर वो ऑब्जेक्ट के थ्रू काम होगा, ठीक है। वो रेफरेंस बाय ऑब्जेक्ट होगा, वो रेफरेंस बाय क्लास नहीं होगा, वो इज अ रिलेशन नहीं बनेगा फिर, ठीक है। मिसाल के तौर पर कि ये सारे काम जो मैं बोल रहा हूँ, जैसा एप्पल है या फूड की क्लास है या फ्रूट्स की क्लास है, और उसमें एप्पल है, पाइनएप्पल है, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, मैं ऑब्जेक्ट्स बना के भी उनको एक्सेस कर सकता हूँ इनहेरिटेंस के बगैर, लेकिन वो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी नहीं होगी, फिर वो ऑब्जेक्ट बेस्ड कोड होगा मेरा खाली। और ऑब्वियसली उसमें फिर प्रैक्टिसेस के लिहाज से वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जब हमें काम करना हो, मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह या कहीं भी, तो हमारा फोकस अगर खाली काम करना है, तो उसमें अगेन मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक काम को करने के। तो दैट इज वन वे कि आप उसके थ्रू ये काम परफॉर्म कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? अच्छा, आप लोगों ने आईडीई इंस्टॉल कर लिया है? कौन सा आईडी तो आप लोगों के पास तो विजुअल स्टूडियो होगा पहले से, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लो भाई। तो उसमें कैसे काम किया था? लैब में ही करते थे क्या सारे काम? तो विजुअल स्टूडियो है ना, तो बस सही है ना, तो इंस्टॉल तो हुआ, आईडी हुई तो यूज करेंगे भाई। क्या हो गया? बहुत परेशान लोग हो तुम लोग, टेंशन बहुत लेते हो। अच्छा, डेटा टाइप्स और इंटीजर और इस तरह की चीज़ों के ऊपर मैं नहीं जा रहा, क्योंकि ये चीज़ें सारी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा, ठीक है। कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, बूलियन क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ लो, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें आपको पता है। अगर मैं कहीं उसका रेफरेंस दूंगा तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। लूप्स हैं, फॉर लूप है, डू वाइल है, वगैरह वगैरह वगैरह। चलो दोबारा इंस्टॉल कर लेना, 10 कर लो, 10 बच्चों वाला है, बिल्कुल आसान आसान लाइट है थोड़ा वर्जन इसका। ये लेटेस्ट वर्जन के अंदर तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें इंटीग्रेट कर दी हैं, तो बहुत ज्यादा ही हैवी कर दिया उन्होंने। अच्छा, नंबर 4 पे आए हैं। अच्छा, बिटवाइज ऑपरेशन, कंपाउंड असाइनमेंट्स, इसी तरीके से लॉजिकल कंपैरिजन, बिटवाइज और नॉट, ये सारे आपको, आई होप ये सारी चीजें आपको आती होंगी, सब क्लियर होंगी आपको, या आप लोग उसमें कर चुके होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, तो इन चीज़ों को मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। मैं डायरेक्ट काम की बातों पे जो है उस पर आ रहा हूँ। तो 5 कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, इसको भी हटा दो। ऑल राइट जी, अब काम की चीज़ हमारी आई है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन डिटेल। ऑल राइट, हमारे पास 10 मिनट्स बाकी है बिफोर ब्रेक। 1 PM पे मैं सेशन एंड करूंगा, फिर 1:25 पे कोशिश करूंगा, वैसे अगर 1:25 पे नहीं हो सका तो 1:30 पे मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग भी नमाज पढ़ लिएगा, मैं भी नमाज पढ़ लूंगा, तो ब्रेक भी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।
अच्छा जी, लास्ट टाइम क्लास के ऊपर डिस्कशन हो चुकी थी कि क्लास क्या होती है, ठीक है। और एक दफा दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की भी एक ओवरव्यू की दोबारा बात कर लेते हैं। देन अब एग्जांपल्स के ऊपर फिर हम आफ्टर सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, स्कोप की बात भी मैं चलो ब्रेक के बाद ही करूंगा, ताकि फिर एक कनेक्शन बिल्ट रहे और उसी से चीजें चलती रहे। वो मैं आपको आईडी के ऊपर दिखा दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, क्लास की मैंने एग्जांपल जब दी थी तो मैंने क्लास सिंपली एक आसान लफ्जों में कहें या जनरल लाइफ सिनेरियो में कहें तो एक बास्केट की तरह है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो बास्केट के अंदर, जो ऑब्जेक्ट जो है वो बास्केट के अंदर पड़ी हुई चीजें या रखी हुई चीजें। तो बास्केट आपकी जेनेरिक होती है, ठीक है। और उस बास्केट के अंदर उसकी जो इंस्टेंसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट बास्केट है तो उसके अंदर फ्रूट की इंस्टेंसेस होंगी। एप्पल होगा, बनाना होगा, डिफरेंट फ्रूट्स होंगे, वॉट जो रखे हुए हैं आपने। अगर किसी स्वीट बास्केट है तो उसके अंदर स्वीट्स होंगी डिफरेंट, ठीक है। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ट्रैश की बास्केट है तो उसके अंदर ट्रैश होगा ऑब्वियसली। इसी तरीके से किसी और चीज की बास्केट है तो उसके अंदर वो चीज होगी। तो इसीलिए क्लास को टेम्पलेट भी कहा जाता है, ठीक है। या आपको क्लास आपको वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अ क्लास इज अ टेम्पलेट दैट डिफाइंस द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्लास बेसिकली एक तरीके का आपको इन्वायरमेंट देता है, या क्लास आपको वो इन्वायरमेंट देती है जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकें। और ऑब्जेक्ट्स, जैसे पहले कहा कि ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। तो क्लास जो बनती है बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। कोई भी क्लास होगी उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे और उसके अंदर मेथड्स होंगे, ठीक है। और उनको आप एक्सेस करके बेसिकली अपने डिफरेंट पर्पसेस या डिफरेंट जो भी काम है आपका, वो आप काम परफॉर्म करवा रहे होते हैं। क्लास के अंदर जो चीजें हम डिफाइन करते हैं, जो हमारा डाटा होता है, वेरिएबल्स हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, वो डाटा मेंबर्स कहलाते हैं। और जो हम मेथड्स या फंक्शंस बनाते हैं वो फंक्शन मेंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। जो उसका कोड होता है उसको हम फंक्शन मेंबर्स कहते हैं। इसके अलावा फील्ड्स भी कहा जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल भी कहा जाता है, स्टैटिक वेरिएबल भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल को मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देता हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल कब हम कहते हैं किसी वेरिएबल को, और इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहते हैं और कब कहते हैं। स्टैटिक वेरिएबल हम जब यूज करते हैं जब भी हमें कोई कांस्टेंट यूज करना हो। फॉर एग्जांपल, मेरा एक प्रोग्राम है जो कि सर्कल का रेडियस या एरिया कैलकुलेट करके देता है। अब उसके अंदर पाई यूज होता है, हमें पता है पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है फॉर द एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कल कैलकुलेट करने के लिए मुझे पाई की वैल्यू हमेशा ही चाहिए। तो पाई की वैल्यू के कांस्टेंट है, फिक्स है 3.142। तो मैं क्या करूंगा कि इस सिनेरियो के अंदर मैं एक स्टैटिक वेरिएबल बनाऊंगा पाई के नाम से, और उसके अंदर मैं पाई की वैल्यू स्टोर कर दूंगा, क्योंकि ये वैल्यू अनचेंजेबल रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग साइकिल या थ्रू आउट द माई डेवलपमेंट साइकिल, ठीक। इंस्टेंस वेरिएबल उस वेरिएबल को बोलते हैं जिसको हम डिफरेंट जगहों में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करें। फॉर एग्जांपल इंटीजर आई, अब इंटीजर आई को मैं एक लूप के प्रोग्राम में भी यूज कर लूप में भी लगा रहा हूँ, और उसी इंटीजर आई को मैं इंक्रीमेंट करके कहीं और भी यूज कर रहा हूँ। उसी आई को मैं यूज करते हुए एडिशन भी करा रहा हूँ, उसी आई को यूज करते हुए मैं माइनस भी कर रहा हूँ, डिवीजन भी कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन भी कर रहा हूँ, या एक्स वाई जेड कुछ और काम भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा वेरिएबल जो मल्टीपल जगहों पे यूज हो रहा हो, ठीक है, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन मल्टीपल जगहों पे हो, तो उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल वो होता है जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है, और उसको हम विद इन क्लास या विद इन फंक्शन या विद इन दैट प्रोजेक्ट हम एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इन्वेंट्स, इंडेक्सर्स, ऑपरेटर्स, प्रॉपर्टीज, ये वाली सारी चीजें हैं, लेकिन इनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम बेसिक चीजों के ऊपर रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के ऊपर एंड होंगे, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है। क्यों हम बुक को ही फॉलो कर रहे हैं, तो इसी की एग्जांपल्स के साथ साथ हम अपने जो कोर्स है अपने आउटलाइन है उसको कवर अप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हो सकता है चैप्टर्स की सीक्वेंस अप डाउन हो, लेकिन चीजें इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। एक सिंपल क्लास की एग्जांपल है, ठीक है।
स्टैटिक के अलावा वो होता है क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस होता है और स्टैटिक होता है। ऑल राइट, क्लास को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो क्लास के लिए हमारे पास क्लास का कीवर्ड है, ठीक है, जो कि यूज होता है। तो क्लास, जो भी क्लास का नाम है, जनरल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, जेनेरिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। डिक्लेयर इंस्टेंस वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आप यूज करना चाहते हैं उसका एक्सेस, प्राइवेट, पब्लिक, वॉट एवर यू वॉन्ट। टाइप इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है, वेरिएबल का नाम, इसी तरीके से दूसरा वेरिएबल है, सो ऑन, जितने भी वेरिएबल्स आप बनाना चाहें, टिल एंड। इसी तरीके से मेथड बनाना, तो मेथड का एक्सेस टाइप, उसकी रिटर्न टाइप, और मेथड के पैरामीटर्स, अगर पैरामीटर्स आपको रिक्वायर्ड है उसको चलाने के लिए। जिस तरीके से अभी हमने लास्ट टाइम जो मेथड एडिशन वगैरह करा था, जो मैंने बना के दिखाया था एडिशन का, वो यूजिंग पैरामीटर्स था। वो इंटीजर ए और इंटीजर बी ले रहा था और उसको सम करके सी में डाल के उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा था, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा मेथड है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता या कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो उस मेथड को हम वॉइड मेथड कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वॉइड मेथड ऐसा स्पेसिफिक मेथड होता है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। सेकंड चीज यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो यहाँ पे ये है कि आपका जो क्लास है, जो पूरा प्रोजेक्ट है, उस पूरे प्रोजेक्ट में मेन मेथड हमेशा एक ही होगा, मल्टीपल मेन मेथड्स नहीं हो सकते। वैसे तो विजुअल स्टूडियो तो खुद आपको एरर दे देता है, लेकिन कुछ इंटरफेसेस हैं, कुछ आईडीज हैं, वो आपको मल्टीपल मेन मेथड्स बनाना अलाउ करते हैं। तो वो आप लेकिन बनाओगे तो एक वक्त एक ही मेन चलेगा, मल्टीपल मेन्स नहीं चला सकते। इसीलिए हर प्रोजेक्ट के अंदर आपका मेन मेथड एक ही होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है, ठीक है। और ये स्टैटिक वाली बात को याद रखना है, वॉइड वाली को बात को याद रखना है, और इंस्टेंस वेरिएबल वाली बात को याद रखना है। अभी हम यहीं तक रखते हैं, 1 बजने वाला है, तो यहाँ पे मैं ऑफ करता हूँ। फिर इंशाल्लाह 125 या 130 तक रिज्वाइन करते हैं और उसके बाद हम काम करते हैं। क्लासेस को कॉल करना होगा बस मेन में, हाँ, मेन के अंदर हम उस क्लास को डायरेक्ट कॉल करके या जो भी उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करके यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं उसका, क्लास को कॉल करने के लिए, ठीक है। तो रिज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह टिल 125 और 130। आप लोग नमाज पढ़ लें, फ्रेश हो जाएं, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।